आज हम एक बहुत ही कमाल की और गहरी प्राचीन कथा का विश्लेषण करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान की अपनी भव्य नगरी द्वारका अचानक किसी अदृश्य और खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाए तो क्या होगा? मजेदार बात यह है कि यह कोई आम शारीरिक बीमारी नहीं थी। ये मन की एक ऐसी गहरी व्याधि थी जिसने सीधे भगवान के सबसे करीबियों को अपना शिकार बना लिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक पल के लिए सोचिए। एक ऐसा महासंग्राम जहां ब्रह्मांड को राख कर देने वाली भयंकर गर्मी वाला एक अस्त्र हो, सुपरसोनिक तूफान से भी तेज उड़ने वाला एक दिव्य पक्षी हो और पूरी दुनिया की सबसे रूपवान महारानी हो। इन तीनों का अजेय और गगनचुंबी घमंड एक साथ चकनाचूर हो जाता है। और वो भी कोई विशाल सेना आकर नहीं करती, बल्कि देखने में एकदम साधारण और वृद्ध लगने वाले एक अकेले व्यक्ति ने ऐसा कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ये सब हुआ कैसे? खैर, इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले उस जगह चलना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। समुद्र के ठीक बीचों बीच तैरती हुई सोने की एक शानदार नगरी द्वारका। बाहर से देखेंगे ना तो लगेगा कि ये तो शांति और पवित्रता की मूरत है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। वहां की हवा में एक अजीब सी घुटन थी। एक बिल्कुल अदृश्य भारी सा काला धुआं इस सोने की नगरी को धीरे धीरे अपनी चपेट में ले रहा था। और ये धुआं किसी असली आग का नहीं था, बल्कि ये था परम अहंकार का धुआं, जो द्वारका को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। अब दिलचस्प बात यह है कि कृष्ण के इन सबसे भरोसेमंद साथियों के भीतर पनप रहे इस घमंड को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एकदम क्लासिक रूल ऑफ 3। एक तरफ है परम शक्ति का प्रतीक सुदर्शन चक्र, दूसरी तरफ है असीमित गति और रफ्तार का स्वामी गरुड़, और तीसरी तरफ है सुंदरता और रूप की रानी सत्यभामा। इन तीनों को ही एक बहुत बड़ा भ्रम हो गया था। इन्हें लगने लगा था कि इनका अपना वजूद भगवान से भी बड़ा हो गया है। चलिए इन्हें एक एक करके जरा करीब से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शस्त्रागार में रखे सुदर्शन चक्र की। देखिए, ये कोई आम हथियार तो था नहीं। इसमें करोड़ों सूर्यों की दहकती भी गर्मी थी। लेकिन परेशानी ये थी कि वो अपनी ही चमक देखकर पूरी तरह से अंधा हो चुका था। वो अपनी धुरी पर घूमते हुए बस यही सोचता रहता कि अरे, कृष्ण तो बस एक ग्वाला है, असली रक्षक तो मैं हूं। सुदर्शन असल में ये भूल ही गया था कि वो भगवान की शक्ति का स्रोत नहीं, बल्कि महज उनका एक उपकरण है। अब जरा महलों के भीतर चलते हैं। वहां रानी सत्यभामा बड़े बड़े दर्पणों वाले अपने आलीशान कक्ष में बैठी हैं। खुद को निहारते हुए उनका गुरूर इतना बढ़ चुका था कि वो समय और मर्यादा की हर सीमा लांघ गईं। वो सिर्फ बाकी रानियों से अपनी तुलना नहीं कर रही थीं। अहंकार में डूबकर उन्होंने खुद को त्याग और तपस्या की सबसे बड़ी प्रतीक यानी माता सीता से भी ऊपर मान लिया था। और सच कहूं तो ये पतन की एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। तो अब द्वारका में चारों तरफ मैं का शोर इतना ज्यादा हो गया था कि इसका इलाज करना बहुत जरूरी हो गया था। और यही एंट्री होती है परम वैद्य यानी श्री कृष्ण की। वो अपने कक्ष में आराम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो अंतर्यामी हैं तो अपनों के मन में पनप रही इस बीमारी को वो बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे थे। उन्हें पता था कि राक्षसों को हराना तो आसान है, लेकिन अपनों को इस अहंकार के जाल से बाहर निकालने के लिए एक बहुत ही सटीक सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी। और कृष्ण की ये योजना देखिए कितनी कमाल की थी। वो जानबूझकर अपने सबसे तेज और घमंडी वाहन गरुड़ को बुलाते हैं और काम क्या सौंपते हैं, गंधमादन पर्वत जाकर एक साधारण से दिखने वाले वृद्ध वानर को लेकर आने का। लेकिन मास्टर स्ट्रोक ये था कि उन्होंने गरुड़ को साफ निर्देश दिया कि मेरा यानी कृष्ण का नाम मत लेना, बल्कि प्रभु राम का नाम लेना। क्योंकि कृष्ण अच्छे से जानते थे कि हनुमान जी को अगर कोई चीज चला सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ राम का नाम है। अब यहां से कहानी सच में गजब का मोड़ लेती है। गरुड़, जिसे अपनी सुपरसोनिक स्पीड का भयंकर नशा था, आदेश मिलते ही हवा में एक तूफान सा खड़ा करते हुए उड़ जाता है। वो उस बूढ़े वानर के सामने अपनी ताकत की नुमाइश करने के लिए एकदम बेताब था। वो हवा को चीरते हुए बिल्कुल एक उल्का पिंड की तरह जा रहा था, ताकि अपनी रफ्तार से उस साधारण से वानर को डरा सके। और यहीं हमें एक बहुत ही शानदार विरोधाभास देखने को मिलता है। गरुड़ पूरे अहंकार में पर्वत पर उतरकर हनुमान जी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, चलिए मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको ले चलता हूं। हनुमान जी बड़े प्यार से मना कर देते हैं। अब गरुड़ तो खूब शोर मचाते हुए घमंड में भरकर वापस उड़ चला। लेकिन दूसरी तरफ हनुमान जी की जो गति है ना, वो आध्यात्मिक गति है। वो पूरी तरह राम की भक्ति से चलती है। वो शांत है, बिना शोर के है और पलक झपकते ही अपना काम कर जाती है। जब हनुमान जी अपनी उसी आध्यात्मिक गति से द्वारका के द्वार पर पहुंचते हैं तो एक भयंकर नजारा उनका इंतजार कर रहा था। कृष्ण की ही योजना के तहत
ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक अस्त्र सुदर्शन चक्र भयानक लपटों के साथ रास्ता रोके खड़ा था। अब यहाँ की विडंबना देखिए। जिस सुदर्शन के नाम से अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, हनुमान जी उसे एकदम कैजुअली एक जिद्दी बालक कहकर रास्ते से हटने को कह देते हैं। सोचिए, सुदर्शन के ईगो को कितनी बड़ी ठेस लगी होगी। अब जो हुआ वो सुदर्शन चक्र का अल्टीमेट अपमान था। गुस्से में पागल होकर सुदर्शन पूरी गर्मी के साथ हनुमान जी पर टूट पड़ता है। लेकिन हनुमान जी वो बस अपना बायां हाथ बढ़ाते हैं और उस दहकते अस्त्र को ऐसे लपक लेते हैं जैसे कोई बच्चा टेनिस बॉल पकड़ता है। सुदर्शन की वो करोड़ों सूर्यों वाली भयंकर गर्मी हनुमान जी की भक्ति के आगे पल भर में ठंडी पड़ गई। और आखिर में दुनिया को डराने वाला वो चक्र एक वानर के गाल में एक छोटी सी मीठी सुपारी की तरह कैद हो गया। बस शक्ति का सारा अहंकार यहीं खत्म। और उधर प्रांगण में क्या चल रहा था? वहां एक दूसरे अहंकार की धज्जियां उड़ रही थी। गरुड़, जो मीलों से अपनी सुपर स्पीड के गुरूर में हवा चीरता हुआ आ रहा था, जब पसीने से तरबतर होकर हांफते हुए महल पहुंचता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो देखता है कि जिस वानर को वो पीछे छोड़ने की डींगे हाँक रहा था, वो बिना किसी थकान के आराम से कृष्ण के चरणों में बैठकर कीर्तन कर रहे हैं। गरुड़ का वो आसमान छूता घमंड एक ही झटके में मिट्टी में मिल गया। तो चलिए, शक्ति और गति तो धूल चाट चुके थे। अब चलते हैं महल के अंदर, जहां तीसरा और सबसे मुश्किल अहंकार अपने अंत का इंतजार कर रहा है। कृष्ण हनुमान जी को कहते हैं कि जाओ, अंदर माता सीता बैठी हैं, उनसे भोजन ले लो। अब वहां रानी सत्यभामा सिर से पैर तक भारी गहनों में लदकर पूरा मेकअप और श्रृंगार करके माता सीता का नाटक किए बैठी थी। उन्हें पक्का यकीन था कि ये वानर उनका रूप देखकर एकदम मुग्ध हो जाएगा। लेकिन फिर जो होता है वो सत्यभामा की पूरी दुनिया हिला कर रख देता है। हनुमान जी उन्हें प्रणाम करना तो दूर, उनकी तरफ ठीक से देखते भी नहीं। वो सीधे वापस कृष्ण के पास आते हैं और पूरे दरबार के सामने बड़े ही भोलेपन से पूछते हैं, प्रभु क्षमा करें, पर माता सीता के सिंहासन पर कोई दासी क्यों बैठी है? आप यकीन मानिए, इस एक शब्द दासी ने सत्यभामा के सारे रेशम, सारे हीरे मोती और उनकी खूबसूरती के उस झूठे भ्रम को एक सेकंड में जमीन पर ला पटका। हनुमान जी को असली माता पहचानने में एक पल भी नहीं लगा। जैसे ही रुक्मिणी जी वहां आती हैं, एकदम सादे कपड़ों में, कोई भारी गहने नहीं, बस हाथ में एक तुलसी का पत्ता लिए, उनके चेहरे का समर्पण देखकर हनुमान जी तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। ये वाकया बहुत साफ तौर पर बताता है कि अगर आपके अंदर विनम्रता और सेवा का भाव नहीं है तो आपकी सारी बाहरी खूबसूरती बिल्कुल सतही और अर्थहीन है। असली सुंदरता तो आत्मा की होती है। तो इस मास्टर क्लास या कहें सर्जिकल स्ट्राइक से श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को क्या सिखाया? बहुत ही कड़वा लेकिन जरूरी सच, वो ये कि अगर आपके पास ताकत है लेकिन धर्म नहीं, तो वो ताकत बस लोहे का एक टुकड़ा है। अगर आपकी गति में ईश्वरीय इच्छा शामिल नहीं तो वो दौड़ना बेकार है। और बिना शुद्ध मन के आपका सारा रूप असल में कुरूपता ही है। असली शक्ति और ठहराव उसी में है जो भीतर से पूरी तरह झुका हुआ हो। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि कृष्ण ने इस काम के लिए सिर्फ हनुमान जी को ही क्यों चुना? जवाब उनके नाम में ही छिपा है। हनुमान यानी वो जिसने अपने मान, अपने अहंकार का पूरी तरह से हनन कर दिया हो, उसे मिटा दिया हो। भगवान की शक्ति का असली वजन वही उठा सकता है जो अंदर से मैं नाम की बीमारी से पूरी तरह आजाद हो। क्योंकि सीधी सी बात है, जहां मैं नहीं होता वहीं भगवान बसते हैं। अब अगर हम इस प्राचीन कथा को आज के नजरिए से देखें तो पता चलेगा कि ये बीमारी आज भी हमारे बीच उतनी ही मौजूद है। ये अहंकार आखिर है क्या? ये बस एक झूठी पहचान है। जब हम अपनी अस्थायी चीजों को, जैसे कि हमारी नौकरी का पद, हमारी लुक्स या हमारा पैसा, इन्हीं को अपनी असली पहचान मान लेते हैं तो ये मानसिक बीमारी हमें अंदर से खाना शुरू कर देती है। ये बिल्कुल वैसे ही हमें संक्रमित करती है जैसे इसने उस रात द्वारका को किया था। सच कहूं तो अगर हम खुद के अंदर झांकें तो हम सब में थोड़ा सा गरुड़, थोड़ा सा सुदर्शन और थोड़ी सी सत्यभामा आज भी जिंदा है। हमारी वो जो हमेशा भागते रहने की, हर वक्त काम करने की जो हसल कल्चर वाली आदत है ना, वो गरुड़ का घमंड है। हमारा बैंक बैलेंस, हमारा रुतबा, वो सुदर्शन का अहंकार है। और इस सोशल मीडिया के जमाने में फिल्टर्स लगाकर अपनी सुंदरता का दिखावा करना, वो सीधा सीधा सत्यभामा का ही अक्स है। हम इन अस्थायी चीजों के पीछे इतने अंधे हो जाते हैं कि जमीन पर पैर रखना ही भूल जाते हैं। तो अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। हम चाहे अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर लें, समय रूपी हनुमान किसी भी पल आकर
हमारे इन सारे बड़े बड़े अहंकारों को एक छोटी सी सुपारी की तरह चबा सकता है। असली बलवान वही है जो आसमान में उड़ान भरते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। तो जरा सोचिएगा जरूर, आपके मन के दरवाजे पर इस वक्त कौन सा अहंकार पहरा दे रहा है जिसके टूटने की बारी अब आ चुकी है। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल भक्ति संदेश को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा कमेंट में अपनी राय जरूर दें।